टूल किट कांड में 7वें किरदार का नाम आया सामने। धालीवाल की सहयोगी अनीता लाल भी अब पुलिस के रडार पर। दिल्ली पुलिस के मुताबिक कनाडा की रहने वाली अनीता लाल खालिस्तान समर्थक एमओ धालीवाल की करीबी है। अनीता लाल खालिस्तानी समर्थक पोएटिक जस्टिस संस्था की सह संस्थापक है। टूल किट केस की जांच में पता चला कि दिशा और शांतनु 20 से 27 जनवरी तक दिल्ली में थे। कहां गए, किस किस से मिले, क्या किसान आंदोलन वाली जगह भी गए, अब इसकी पड़ताल। दिशा रवि को पटियाला हाउस कोर्ट के आदेश से थोड़ी राहत। पुलिस रिमांड में रहते हुए रोज 30 मिनट अपने वकील से और 15 मिनट फोन पर परिवार से बात कर सकेगी। टूल किट केस में संदिग्ध आरोपी शांतनु मुलूक को बॉम्बे हाईकोर्ट से 10 दिन की अस्थायी अग्रिम जमानत। निकिता जैकब की अर्जी पर फैसला आज। दिशा रवि के समर्थन में खड़े हुए प्रियंका गांधी के पति और कारोबारी रॉबर्ट वाड्रा दिशा की कानूनी मदद के लिए आगे आने की बात। टूल किट केस में दिशा रवि की गिरफ्तारी के खिलाफ कांग्रेस के छात्र संगठन एनएसयूआई का लगातार विरोध प्रदर्शन। दिशा की फौरन रिहाई की मांग। 26 जनवरी की दिल्ली हिंसा में बड़ी गिरफ्तारी। मोस्ट वांटेड मनिंदर सिंह उर्फ मोनी पकड़ा गया। लाल किले पर तलवार लहराता दिखा था। 3 कृषि कानूनों को लेकर जाट समुदाय की नाराजगी दूर करने के लिए अब सरकार और बीजेपी दोनों एक्शन में। आज दोपहर को केंद्रीय मंत्री और पश्चिमी यूपी के जाट नेता संजीव बालियान के घर पर यूपी के जाट नेताओं की बैठक बुलाई गई। आंदोलनकारी किसानों के निशाने पर पश्चिम बंगाल भी। किसानों का समर्थन न करने वालों के खिलाफ वोट की अपील। राकेश टिकैत बोले, बंगाल में किसान पंचायतें करेंगे। पंजाब के किसान नेताओं का फैसला, पंजाब में किसान महापंचायत नहीं करेंगे। सिंघू बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर पर ही पंजाब के लोग एकजुट होते रहेंगे। जेपी नड्डा और अमित शाह ने पंजाब, हरियाणा, यूपी और राजस्थान के नेताओं के साथ की बैठक। सूत्रों के मुताबिक शाह ने कहा, आंदोलन से किसानों का नहीं संबंध, जाट समाज को बताना होगा सच। सूत्रों के मुताबिक अमित शाह ने बैठक में अगले 15-20 दिन खापों, किसानों और समाज के बीच रहने की बात कही। नड्डा बोले, अगर 3 से 4 दिन में संगठन रणनीति तैयार करेगा। कल किसान नेताओं के साथ हुई बीजेपी की बैठक पर राकेश टिकैत ने साधा निशाना। बोले, सारे राजनीतिक दल मिलकर वोटों की खेती कर रहे हैं। सूत्रों के हवाले से खबर, कृषि कानूनों की बारीकियों को आसानी से समझाते हुए बीजेपी एक बुकलेट तैयार करवाने में जुटी। इस बुकलेट को लेकर पार्टी के नेता जाट बहुल इलाकों में जाएंगे। गाजीपुर बॉर्डर पर बैठे प्रदर्शनकारी किसानों की संख्या पहले से काफी कम हो चुकी है। 30% से भी कम किसान अब बचे हैं। किरण बेदी को पुदुचेरी के उपराज्यपाल पद से हटाया गया। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बड़ा फेरबदल। बेदी को दिल्ली को उपराज्यपाल बनाने की चर्चा। देश में पहली बार पेट्रोल 100 रुपए के पार हुआ। राजस्थान के गंगानगर में पेट्रोल का दाम आज 100 रुपए के पार। गंगानगर में आज पेट्रोल का दाम 26 पैसे बढ़ा। पेट्रोल के आसमान छूती कीमतों पर शिवराज सरकार में मंत्री भूपेंद्र सिंह का अजीबोगरीब बयान। कहा, हमारे हाथ में नहीं है दाम बढ़ना, अंतर्राष्ट्रीय बाजार के हाथ में है हमारी, सरकारें कुछ नहीं कर सकती। भारत में दक्षिण अफ्रीका वाले कोरोना वायरस के 4 मरीज मिले। राहुल गांधी बोले, कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ, सरकार अति आत्मविश्वास की शिकार। राहुल गांधी आज पुदुचेरी के कांग्रेस के चुनाव अभियान की शुरुआत करेंगे। दौरे से पहले पुदुचेरी में कांग्रेस के लिए संकट। एक और विधायक ने विधानसभा से इस्तीफा दिया। समाजवादी पार्टी नेता अबू आजमी ने महिलाओं को लेकर विवादित बयान दिया। अबू आजमी ने कहा, महिलाओं के पर्दा नहीं करने और लिव इन रिलेशनशिप की वजह से सामाजिक बुराई बढ़ रही है। यूपी समेत देश भर में सीरियल ब्लास्ट की बहुत बड़ी साजिश नाकाम। पीएफआई से जुड़े 2 लोगों की गिरफ्तारी के बाद एसटीएफ का खुलासा, भारी मात्रा में विस्फोटक और दस्तावेज बरामद। यूपी एसटीएफ का दावा, गिरफ्तार पीएफआई सदस्य वसंत पंचमी पर हिंदूवादी संगठनों के बड़े नेताओं को निशाना बनाना चाहते थे। इसके लिए पीएफआई से कई लोगों को जोड़ रहे थे। पीएफआई की बड़ी साजिश के खुलासे के बाद पूरे यूपी में अलर्ट। हाथरस की जातीय हिंसा में भी सामने आया था पीएफआई का नाम। दिल्ली हिंसा के तार भी पीएफआई से जुड़े थे।
जम्मू कश्मीर के राजौरी के मांजाकोट में हाईवे पर मिला संदिग्ध सामान। मौके पर पहुंचा बम डिस्पोजल स्क्वाड। हाईवे पर गाड़ियों की आवाजाही बंद कर दी गई है। इलाके की नाकेबंदी की गई। बिहार के गोपालगंज में जहरीली शराब पीने से 2 लोगों की मौत। माले नेता जितेंद्र पासवान का बयान, शराब पीने से बीमार हैं कई मजदूर, मुख्यमंत्री जांच करवाएं। बिहार के हाजीपुर में फाइनेंस कर्मी की गोली मारकर हत्या। फाइनेंस कर्मी ने पुलिस में की थी शिकायत। अपराधियों ने थानेदार को भी फोन कर गोली मारने की दी धमकी। बिहार में आज से 10वीं की परीक्षा शुरू, लेकिन नहीं लग रही नकलचियों पर लगाम। आरा में स्कूल के बाहर पर्ची बनाते नजर आए छात्र। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अरमान जैन ईडी के दफ्तर पहुंचे। अरमान जैन को ईडी ने भेजा था सम्मन। ईडी ने 9 फरवरी को अरमान के घर पर की थी छापेमारी। ग्रेटर नोएडा में फर्जी तरीके से फ्री कोरोना वैक्सीन लगाने वाले 5 लोग दबोचे गए। बिना मंजूरी वैक्सीन ट्रायल कर रहे थे। अब तक 1000 लोगों को वैक्सीन लगाने का खुलासा। ग्रेटर नोएडा में दोस्ती से इनकार पर सनकी आशिक ने नाबालिग लड़की की गला दबाकर की हत्या। सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल कॉल डिटेल्स की मदद से आरोपी पकड़ में आया। जौनपुर में ग्राम प्रधान की हत्या के बाद भारी बवाल। हत्या के विरोध में ग्रामीणों ने शाहगंज रोड जाम की। पुलिस की गाड़ियों को भी निशाना बनाया। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में शराबी पति ने पत्नी की पीट कर हत्या की। आरोपी और उसकी मां को पुलिस ने किया गिरफ्तार। सिद्धार्थनगर जिले में बुजुर्ग की लाठी डंडे से पीटकर हत्या। प्रेम प्रसंग में हत्या का शक। ससुराल से जुड़े लोगों समेत कुल 4 पुलिस हिरासत में। फिरोजाबाद में नेशनल हाईवे 2 पर बाइक पर खड़े होकर स्टंट करते छात्र का वीडियो वायरल। कैमरे पर बोल रहा, मस्ती के लिए करता हूं स्टंट। पुलिस अभी से खोज रही है। कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर एक ट्रेन से उतरे पार्सल में भारी मात्रा में मिला कैश। इनकम टैक्स विभाग की मदद से जांच। 1 करोड़ का कैश होने का अनुमान। जोधपुर सेंट्रल जेल में बंद रेप के आरोपी आसाराम की बिगड़ी तबीयत। महात्मा गांधी अस्पताल में कराया गया भर्ती। सीतापुर में जमीन विवाद में 2 पक्षों के बीच चले चाकू और लाठियां। महंत समेत 4 घायल। कुछ स्थानीय लोगों की मदद से पुलिस ने अफवाहों और हालात पर जल्द काबू पाया। संभल में टेस्ट में फेल होने पर तीसरी क्लास के छात्र ने रची अपहरण की झूठी कहानी। पिता की डांट से बचने के लिए ऐसा किया। पुलिस ने पूछताछ के लिए बच्चे को परिवार को सौंपा। मुंबई में बाइक रेसिंग और स्टंट करने वालों के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस ने छेड़ी मुहिम। सीसीटीवी फुटेज की मदद से कार्रवाई। अब तक 300 से ज्यादा 2 व्हीलर जब्त। प्रधानमंत्री मोदी आज तमिलनाडु में तेल गैस की कई परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। कई परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे। पीएम मोदी आज नैस्कॉम टेक्नोलॉजी एंड लीडरशिप फोरम को संबोधित करेंगे। फोरम में 30 से ज्यादा देशों के 1600 प्रतिनिधि शामिल। जम्मू कश्मीर के 2 दिन के दौरे पर पहुंचे 24 देशों के राजनयिक। डीटीसी चुनाव के बाद घाटी में हालात का जायजा लेगा डेलीगेशन। पंजाब में निकाय चुनाव के नतीजों की गिनती जारी। किसान आंदोलन से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को ज्यादा कामयाबी का भरोसा। अमेरिका के शिकागो में बर्फीले तूफान ने फिर जिंदगी को पटरी से उतारा। 16 इंच तक बर्फ पड़ी। सालों बाद फरवरी में ऐसा भयंकर बर्फबारी। अमेरिका के टेक्सास में बर्फीले तूफान से कई इलाकों में बिजली ठप। 40 लाख परिवारों पर असर। अधिकारियों ने आपदा प्रबंधन विभाग से 60 जनरेटर मांगे। नीदरलैंड्स के एम्स्टर्डम शहर में जमी हुई नहर की दरार में गिरे स्केटर को बचाया गया। ऐसे और भी वीडियो सामने आए। हादसों से बचाने के लिए लोगों को जमी नदी पर और नहरों से दूर रहने की गई अपील। ग्रीस में बर्फबारी ने तोड़ा 12 साल का रिकॉर्ड। एथेंस में घरों में कैद हुए लोग। कई शहरों में बिजली सेवा ठप। ट्रैफिक भी बुरी तरह प्रभावित। लीबिया का पूर्वी हिस्सा पूरी तरह बर्फ से ढका। पिछले 15 साल में इतनी ज्यादा बर्फबारी। अगले 2 दिन बर्फबारी तेज होने का अलर्ट। 9/11 की तर्ज पर स्वतंत्र आयोग से अमेरिकी संसद पर हुए हमले की जांच कराने का प्रस्ताव। प्रतिनिधि सभा की अध्यक्ष नैन्सी पेलोसी ने सहकर्मियों को लिखी चिट्ठी। फ्रांस की संसद में इस्लामिक कट्टरपंथ को खत्म करने के लिए बिल पेश। मस्जिदों और मदरसों पर सख्त होगा सरकार का पहरा।
म्यांमार में इंटरनेट बंद करने के बाद दोबारा शुरू हुए विरोध प्रदर्शन। यंगून में संयुक्त राष्ट्र के दफ्तर के सामने बौद्ध भिक्षुओं ने आवाज बुलंद की। म्यांमार में आंग सान सू की मुश्किलें और बढ़ी। म्यांमार पुलिस ने नेचुरल डिजास्टर मैनेजमेंट लॉ के तहत नए चार्ज लगाए। अब बिना कोर्ट परमिशन सू की को अनिश्चितकालीन हिरासत में रखा जा सकेगा। दिसंबर क्वार्टर में 0.7% रह सकती है जीडीपी ग्रोथ। रेटिंग एजेंसी आईसीआरए का अनुमान। ऐसा हुआ तो खत्म होगी पिछले साल लॉकडाउन से शुरू हुई मंदी। कोविड महामारी के दौर में भी इंडियन टेक्नोलॉजी सेक्टर की सालाना ग्रोथ 2.3% रही। 1 लाख से ज्यादा नई हायरिंग भी हुई। नेस्कॉम की रिपोर्ट में दावा। टाटा ग्रुप ऑनलाइन ग्रोसरी बिजनेस में एंट्री करेगा। 9,500 करोड़ रुपए में बिग बास्केट की 68% हिस्सेदारी खरीदेगा। BMW ने भारत में लॉन्च की X3 X-Drive स्पोर्ट्स कार। सिर्फ 6 सेकंड में पकड़ती है 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार। इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली अमेरिकी कंपनी टेस्ला सबसे पहले मॉडल 3 इलेक्ट्रिक सेडान को भारत में कर सकती है लॉन्च। कर्नाटक में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोलने वाली है टेस्ला। $5,000 mAh की दमदार बैटरी के साथ भारत में लॉन्च हुआ सैमसंग गैलेक्सी A12। कीमत 15,000 रुपए से कम। मुंबई में एक्टर संदीप नाहर की मौत की गुत्थी और उलझी। फेसबुक से गायब हुआ सुसाइड नोट वीडियो। छानबीन में जुटी पुलिस ने कहा, हमने डिलीट नहीं किया। 175 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने कपूर फैमिली से जुड़े अरमान जैन को भेजा दूसरा सम्मन। आज देनी होगी हाजिरी। पहले सम्मन पर पेश नहीं हुए थे अरमान। टीवी पर जल्द फिर से लौट सकता है कपिल का द कपिल शर्मा शो। इस बार सुनील ग्रोवर की हो सकती है एंट्री। कपिल के साथ झगड़े के बाद सुनील ने छोड़ा था शो। शादी की 10वीं सालगिरह पर अयोध्या पहुंचे गुरमीत और देवीना। मंदिर के लिए दान देकर लिया भगवान राम का आशीर्वाद। दोनों टीवी शो रामायण में राम सीता का किरदार निभा चुके हैं। साउथ की पॉपुलर एक्ट्रेस कीर्ति सुरेश के जल्द शादी करने की खबर। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक म्यूजिक डायरेक्टर अनिरुद्ध रविचंद्र से शादी करेंगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।